Look students, we already paste the data into the page, and this time I am going to convert into two columns. Go on column and then choose two. ये देखिए अब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब ये एक पेज जो था वो दो कॉलम के अंदर चेंज हो गया है. देखो जैसे 1 से लेके 5 तक आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाते हैं सारा डाटा. ये देखो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय ये नेक्स्ट कॉलम पे आ जाता है. इस तरह से आप एक ही पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो. इससे ज्यादा में भी करना सकते हो. यस सर, वो कौन सा चैप्टर करवा रहे हो आप? बेटा MS वर्ड करा रहा हूं. पहले ही मैंने स्टार्ट करते ही बोला था आपको MS वर्ड है, लेसन नंबर 4 है. एक और दो, मैंने पेज नंबर है ये आपका 36. ठीक है, चलो अब आप देखिए कॉलम को नेक्स्ट में आप 3 में भी लेके जा सकते हो इस तरह से. ये देखिए एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, और अगर और डाटा मैं इसका अगर कॉपी पेस्ट करके बढ़ा देता हूं तो ये नेक्स्ट में भी आ जाएगा. ये देखो हो गए 3. एक सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन. इन सेक्शंस को हम बोलते हैं कॉलम्स. तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. और कॉलम इंक्रीज करने हैं या आपने करना है. देखो मैंने चूज किया लेफ्ट. अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में कम हो गया, राइट साइड में ज्यादा हो गया. सिर्फ दो ही कॉलम बने. फर्स्ट इज लेफ्ट साइड, another one is right side, but left side portion is very small, right? तो और उस साइड का बहुत वाइड है. इसको अगर उल्टा करना है तो आप उल्टा भी कर सकते हो. राइट साइड ये देखो ऐसे, इस साइड का पोर्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उधर का पोर्शन कम हो जाएगा. ठीक है बेटा. और इसके अलावा भी अगर आपने कॉलम और इसके अलावा भी कुछ और करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर, देन गो ऑन मोर कॉलम्स, और यहां पर जाके आप जितने मर्जी कॉलम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ 5, मैं ओके कर देता हूँ, और ओके मैंने कर दिया. ये देखिए 1 2 3 4, और अगर और डाटा आ जाएगा, ये डाटा खत्म हो गया तो यहाँ पे 5th लाइन आ जाएगी. इसको फिर दोबारा चेंज करना है, 1 में कर दीजिए. ये देखो हो गया चेंज. तो इस तरह से अगर आपको जैसे ही डाटा, जैसा डाटा आपको डिजाइन करना है, जैसे आपके न्यूज़पेपर में आता है ना, न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे कॉलम्स ही बने होते हैं हमारे, सीधा सीधा नहीं लिखा होता. राइट बेटा. तो यू कैन कन्वर्ट योर सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल इनटू कॉलम्स. राइट. तो ये था हमारा कॉलम ब्रेक. और इसके बाद जो मैं आपको करा रहा हूं नेक्स्ट कमांड, दिस इज पेज ब्रेक. पेज ब्रेक में हमें क्या करना है, मान लीजिए मैं पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 से पॉइंट नंबर 4 पे मैंने क्लिक किया, और यहां पर मैं जाकर अब पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर क्लिक ऑन पेज ऑप्शन, या ये ब्रेक है. देखो दोबारा देख लीजिए, होम पे नहीं जाना है, पेज लेआउट पे जाना है, उसके बाद ब्रेक ऑप्शन पे जाना है. ब्रेक के बाद बहुत सारी ऑप्शंस है. देखो ये पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, टेक्स्ट रैपिंग करनी है, टेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ओड पेज, अलग अलग ऑप्शन है. लेकिन हमें क्या करना है अभी फिलहाल पेज. तो मैंने जैसे ही पेज किया तो देखिए जहां पे मेरा कर्सर था वहां से नेक्स्ट पेज पे सारा डाटा अपने आप उठ के आ गया. मैं फिर दोबारा से इसको अंडू कर देता हूं. ये देखिए नंबर 4 से मान लो यहां से कर देता हूं, ब्रेक पे गया, पेज 3 तक ऊपर डाटा था हमारे पास, और ये 4 से नीचे इस पे आ गया. अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 6 से फिर आगे चला जाए नेक्स्ट पेज पे, तो मैं फिर दोबारा ब्रेक पे जाऊंगा और पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा. लाइक दिस. हो गया ना. अब देखो सबसे पहले पेज पे क्या था, वी हैव 3 पॉइंट्स ओनली, and on second page we have only 2 points, 4 and 5th, and on the third and last page we have remaining all points from 6th to 9th. I hope it is clear to you all, है ना. तो अब इसके बाद आपके पास अब आप क्या कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं. मैं इसको फिर दोबारा से अंडू करके वापस वहीं पे ले आता हूँ, सेम उसी तरीके से एक ही पेज हम बना लेते हैं फिर दोबारा. ठीक है बेटा. यहां से अब हमें क्या करना होता है, लाइन ब्रेक. कहीं पर भी आप एंटर मार के दूसरी लाइन शुरू कर सकते हैं. कैसे करोगे ये देखो मैं बताता हूं आपको. यहां देखिए थर्ड पॉइंट शुरू है, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द
टेक अ लुक पैराग्राफ, है ना, यहां की बजाय। और फोर्थ पॉइंट कहां शुरू है, क्लिक एनीवेयर। अगर मैं यहां पे जाके पॉइंट लगे हुए हैं, इफ आई प्रेस एंटर की, देन दिस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ब्रेक इनटू 2 स्टेटमेंट्स, और इसका नंबर अपने आप आ जाएगा। ये देखो, व्हेन आई प्रेस एंटर की, ये देखो अब आप, तो जो यहां से जहां से मैंने एंटर किया है, इट विल असाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर, दैट इज 4, और जो 4 नंबर था वो 5 हो गया, और जो 5 नंबर था वो 6 हो गया। टोटल हमारे पास 9 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 10। मैं इसको अंडू कर देता हूं ताकि आपको बात समझ आए। ये देखो, अभी हमारे पॉइंट कितने, अगर मैं नीचे तक दिखाऊं, 10 पॉइंट्स हमारे पास। इसको देखो, ठीक है। और इसको अगर आपने चेंज करना है, यहां से आप चेंज करोगे, यहां से अगर आप चेंज करोगे तो आई एम प्रेसिंग एंटर की, ये देखो अब 4th पॉइंट ये बन गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8 9 10 9th 2 गए, है ना, ये दो हो गए आपके, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, ओके बेटा। तो अब हम नेक्स्ट कमांड करेंगे, दिस इज सेटिंग मार्जिन्स। अब मार्जिन हमने करना है सेट। मार्जिन सेट कैसे हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आपने इस पेज पे देखना है। इस पेज पे हमने बड़े ध्यान से देखना है बेटा, और आप देखेंगे कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और भी, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर नजर आए। ये देखो, यहां से इस खाली एरिया में पेज बचा हुआ है। ये क्यों होता है, ताकि हम इसको कहीं अगर फाइल में लगाएं या फिर कहीं पे बाइंड कर दें, इसको कहीं अपनी फाइल में लगा के रखें, तो यहाँ पे हम इसमें इसको बाइंडिंग के अंदर ये पोर्शन आ जाएगा, और टेक्स्ट हमारा नजर आएगा, जो हमने टाइप किया हुआ है वो क्लियर नजर आएगा। सेम वी कैन फॉलो एट द राइट साइड। राइट साइड में भी इस साइड से होता है, ताकि आप जिस साइड से पेज पकड़कर बार बार पेज पलटते हैं, ताकि वहां पे अगर निशान भी आ जाते हैं आपके हाथ के, तो आपका टेक्स्ट खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और इसी तरह ऊपर भी स्पेस रहता है थोड़ा सा, और पेज के नीचे भी रहता है। ये देखिए, जहां पर आपके मार्जिन हैं, उन मार्जिन के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे हमने हेडर और फुटर यूज किया था, तो वो इस मार्जिन के अंदर ही यूज किया था बेटा हमने। मार्जिन मीन्स थोड़ा स्पेस, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है स्पेस, ये पेज के लेफ्ट में भी होता है और पेज के राइट साइड में होता है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ पेज को, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, इस तरफ भी स्पेस है, इधर भी है, ऊपर भी थोड़ा बचा हुआ है, और ये नीचे भी बचा हुआ है। और इस मार्जिन को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं बेटा। इसका मैं बहुत ही एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये ऊपर जो आपका, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि हल्का सा नजर आना शुरू हो जाए आपको और ज्यादा। ये देखिए, यहां पर जब मैं जाऊंगा, ये एरो चेंज हो रहा है ऊपर वाले पोर्शन में, अगर आप देखें तो जब ये एरो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाए, ये हो गया, तो माउस को राइट बटन को दबा के रखो ऐसे, और इसको ड्रैग कर दो। ये देखो, एरिया चेंज हो रहा है, नीचे टेक्स्ट भी चेंज होता जाता है। ये देखिए आप, ठीक है। और जहां तक आपको पेज ओपन करना है, लंबा बड़ा पेज बनाना है, उसको क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। सेम ऐसे ही इस तरफ से भी, ये देखो, जहां पे स्केल खत्म हो रहा है, इसको ये देखो, आ गया ना बिल्कुल पास में स्केल। लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, ताकि कल को अगर इस पेज को हमें प्रिंट निकाल के अगर फाइल में लगाना पड़ गया, देन टेक्स्ट विल बी सेव, टेक्स्ट हमारा सेव रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मुझे लग रहा है ऊपर थोड़ा कम स्पेस है, तो मैं इस इधर वाले रूलर पे जाऊंगा लास्ट में, और जब ये डबल हेडेड एरो में चेंज हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ऐसे ही नीचे से हो सकता है बेटा, ये देखो, जहां पे स्केल हमारा खत्म हो रहा है, वहां जाके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया नीचे, ये इतना स्पेस हमारा और बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से चारों साइड से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हो। इस स्पेस को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिन। ये तो हुआ आपका अंदाजा से, लेकिन अगर आप चाहो तो माउस की हेल्प से डायरेक्टली इसको भी कर सकते हैं। जैसे ये लेआउट, पेज लेआउट में तो हम है ही, आप जाओगे फिर मार्जिन में,
मार्जिन पे क्लिक करो, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, नैरो, ये सब बनी बनाई ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से अगर आपने करना है तो आप कर देंगे कस्टम मार्जिन। जैसे आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो यहां पर, तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, इसमें क्या क्या है ऑप्शंस वो देख लीजिए। पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन है मार्जिन, फिर आपके पास पेपर, फिर लेआउट। लेकिन आपको मार्जिन में ही रहना है। यहां जो जो आप चेंज करोगे यहां नीचे इसके अंदर आपको चेंज हुआ नजर आएगा यहां पर, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूं। जैसे टॉप के अंदर अगर आपने चेंज किया तो नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइनें ऊपर नीचे होती नजर आएंगी आपको। ये इसका प्रीव्यू है, ये देखो मैं जैसे टॉप में मार्जिन बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट नीचे आ रहा है। ओके कर दूंगा तो देखिए यहां पे 1 इधर है, लुक नाउ मार्जिन कितना ज्यादा हो गया बेटा, देखो है ना। तो इसको अगर कम करना है फिर दोबारा जाइए कस्टम मार्जिन एंड यू कैन रिड्यूस अगेन। ये रिड्यूस मैंने किया, ओके किया, ये देखो अब ये ऊपर आ गया। अब ये ऊपर आ गया है। अब इसके बाद सेम मार्जिन आप सेट कर सकते हैं नीचे की तरफ से भी। ये है आपका टॉप में ऊपर है, बॉटम जो होगा वो नीचे होगा। ये देखो नीचे में अगर मैं इसको जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना कम डाटा एक पेज पे आएगा, ताकि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये देखो ये कुछ अभी 10 नंबर हमारा कहाँ पे है, पेज नंबर 1 पे ही है। लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो 10 नंबर भी नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। ये देखिए 2.5 मैंने कर दिया, अब आप देखिए ये आ गया 10। अभी पेज यहाँ पे पेज चेंज हो रहा है अपना, है ना। तो यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तो वैसे टॉप और बॉटम का चेंज कर सकते हो, और सेम वे आप इसका लेफ्ट और राइट का भी कर सकते हो। एक चलो ये तो बात आ गई समझ में हमें कि भी टॉप में हो गया, बॉटम में हो गया, लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया। ये 2 ऑप्शन और हैं। ये ऑप्शन है गटर। गटर क्या होता है, गटर मतलब वो नहीं जो गंदा पानी जहां जाता है कंप्यूटर के अंदर। इसका मतलब है कि जिस साइड से आप अपनी फाइल को, अपने पेज को फाइल करोगे, यानी पेज को फाइल में लगाओगे, तो उसमें हमें हॉल करना पड़ता है फिर लगाने के लिए, है ना। तो हम जैसे ही गटर ऑप्शन को ऑन करेंगे, जैसे ही गटर ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये आप ध्यान से देखिए प्रीव्यू के अंदर आपको एक डिजाइन नजर आएगा, यानी मार्जिन आपका बच जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपको किस साइड करना है गटर। जैसे अब ये लेफ्ट साइड है तो आप इसको उठा सकते हैं, जैसे आपने कर दिया टॉप में। अब आप देखिए नीचे कि ये टॉप में हो गया है ना ये डिजाइन। तो मैं इसमें लेफ्ट में ही रहने देता हूं और ओके करता हूं। अब देखिए और स्पेस आ गया हमारे पास, यानी कल को अगर हमें इस पेज को प्रिंट आउट निकाल के अगर हमें इसको फाइल करना पड़ गया, फाइल में लगाना पड़ गया, तो यहाँ पे इसमें होल करके पंच से, पंच मशीन आती है अब सभी को पता है, पंच से होल करके और आराम से लग जाएगा, और फाइल के अंदर लगे लगाई में आप इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने ये मार्जिन को सेट करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही करना है, और इसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर। अभी आपने पूछना है अभी आप पूछ सकते हैं, बाद में भी अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है। तो इस टाइम अगर आपको कुछ भी अगर इस तरह का कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी बेटा? नो सर। ओके।